भारत को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया है। इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से ही हमारा देश एक आजाद मुल्क बन चुका है। हमारे देश के क्रांतिकारियों के नामों की सूची में अनगिनत क्रांतिकारियों के नाम मौजूद हैं और इन्हीं क्रांतिकारियों के नामों में से एक नाम राजगुरु जी का भी है, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको शिवराम राजगुरु की जीवनी देने जा रही हूं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेहद ही छोटी सी आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया था और इनकी कुर्बानी को आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि राजगुरु ने भारत के लिए क्या क्या त्याग किए थे और कैसे ये एक महान क्रांतिकारी बन गए थे। राजगुरु जी का जन्म और परिवार। शिवराम हरि राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और इन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम खेड़ था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरि नारायण ने 2 शादियां की थी। इनके पहले विवाह से इन्हें कुल 6 बच्चे थे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी और इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनकी 5वीं संतान थे। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूद जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरि नारायण का देहांत हो गया था। राजगुरु जी की शिक्षा। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई की थी। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने विज्ञान और संस्कृति विषय की पढ़ाई की थी। महज 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी को हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया था और ये एक ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। राजगुरु जी का क्रांतिकारी बनने का सफर। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आजाद करवाने के संघर्ष में लग गए और इन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। HSRA का लक्ष्य केवल देश की आजादी से ही जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। वही काफी कम समय के अंदर ही राजगुरु भी भगत सिंह जी के काफी अच्छे मित्र बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। लाला लाजपत राय की हत्या का लिया बदला। राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लिया था। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों की मदद पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का बहिष्कार किया था और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प किया था। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि जेम्स स्कॉट के आदेश पर ही लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें राय जी की मृत्यु हुई थी। जेम्स स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मारा। राजगुरु जी और उनके साथियों द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक
क्रांतिकारी जय गोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी, क्योंकि राजगुरु जी और उनके साथी स्कॉट को नहीं पहचानते थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना था। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु जी और भगत सिंह जी लाहौर के जिले पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जय गोपाल ने एक पुलिस ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए इन्हें बताया कि वो स्कॉट है, और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की ओर जय गोपाल ने इशारा किया था वो स्कॉट नहीं था, बल्कि जॉन पी सॉन्डर्स थे, जो एक सहायक आयुक्त थे। जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत में उनके कातिलों को पकड़ने के लिए क़यामत शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों को पता था कि पी सॉन्डर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह थे, और अपने इसी शक के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने का कार्य शुरू कर दिया था। अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह जी और राजगुरु जी ने अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया था। अपने वेश को बदलने के बाद सिंह वोहरा और उनके बच्चे के साथ ट्रेन में सवार हो गए थे। भगत सिंह के अलावा इस ट्रेन में राजगुरु जी भी अपने वेश बदल कर सवार हुए थे। जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी यहाँ पर उतर गए और बनारस के लिए रवाना हो गए। भगत सिंह ने वोहरा और उनके बच्चों के साथ हावड़ा की ओर रुख किया। पुणे से पकड़े गए थे राजगुरु जी। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए थे। यहाँ पर इन्होंने RAS के एक कार्यकर्ता के घर में आश्रय लिया था। 30 सितंबर 1929 में जब ये नागपुर से पुणे जा रहे थे तब इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भगत जी और सुखदेव थापर जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। राजगुरु की मौत। सॉन्डर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दी गई थी। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह को भी ये सजा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। राजगुरु जी से जुड़ी अन्य बातें। राजगुरु जी और उनके साथियों को जब मौत की सजा दी गई थी तो इस सजा का विरोध हर किसी ने किया था। लोगों के इस विरोध से डरकर अंग्रेजों ने इन तीनों का अंतिम संस्कार चुपके से कर दिया था और इन तीनों वीरों की अस्थियों को सतलुज नदी में बहा दिया था। सॉन्डर्स की हत्याकांड को राजगुरु और भगत सिंह द्वारा अंजाम दिया गया था और सॉन्डर्स को मारने के लिए सबसे पहले गोली राजगुरु जी की बंदूक से ही निकली थी। राजगुरु जी छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी प्रभावित थे और इनके ही नक्शे कदम पर चलते रहते थे। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी भारत के एक महान योद्धा थे। राजगुरु जी को कुश्ती करना और शारीरिक अभ्यास करना बेहद ही पसंद था और कहा जाता है कि वो कई कुश्तियों की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेते थे और कुश्ती में कई तरह के संगठनों से भी जुड़े हुए थे। राजगुरु जी कभी कभी किसी कार्य को करने से डरते नहीं थे। कहा जाता है कि नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंकने का कार्य पहले राजगुरु जी को दिया गया था और इन्होंने बिना किसी डर के ये कार्य करने के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि बाद में कुछ कारणों के चलते इस कार्य के लिए भगत सिंह के साथ इनकी जगह पर बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया था। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को इस कार्य को अंजाम दे दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े राजगुरु जी को इनकी पार्टी के लोगों द्वारा राजगुरु की जगह रघुनाथ नाम से बुलाया जाता था। राजगुरु को मिले सम्मान। राजगुरु जी द्वारा हमारे देश के लिए दिए गए कई बलिदानों को याद रखते हुए इनके गांव का नाम बदलकर इनके नाम पर रख दिया गया। इनके गांव खेत को अब राजगुरु नगर नाम के गांव से जाना जाता है। राजगुरु जी के सम्मान में साल 1953 में हरियाणा राज्य के हिसार शहर की एक मार्केट का नाम अजीगुरु मार्केट रख दिया गया था। इस वक्त ये मार्केट इस शहर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। राजगुरु जी के जीवन पर आधारित किताब। साल 2008 में राजगुरु जी के जीवन के ऊपर लिखी गई एक किताब को लॉन्च किया गया था। इस किताब को 24 अगस्त यानी इनकी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर लॉन्च किया गया था। लेखक अजय वर्मा द्वारा लिखी गई राजगुरु इनविजिबल रेवोल्यूशनरी नामक इस किताब में राजगुरु जी के जीवन और इनके द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में जानकारी दी गई है। इनके बलिदानों को शायद ही
कभी भूला जा सकता है और हमारे देश की जनता के लिए ये एक हीरो से कम नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।